और हमारे साथ अभी हैं जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। मैं पूर्व कह रहा हूं, इस बात को गौर कीजिएगा आप। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका चैनल का भी हम क्या धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का बात अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का आप काम करेंगे। इसके लिए आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैंने कहा था पूर्व, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है? देखिए, 15 अक्टूबर तक हम जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता थे और 15 अक्टूबर की शाम को मैंने अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है और पार्टी में हम प्रदेश महासचिव थे व्यवसाय के उद्योग प्रकोष्ठ का। 15 अक्टूबर को अपना इस्तीफा भेजने के बाद 16 को मैंने इनार कटाया और 17 को मैंने बलरामपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किया है। आज मुझे छाप भी मिला है, ट्रक छाप मिला है। अच्छा, सबसे पहले एक लोगों के दिमाग में आया, जब ये वीडियो जो देख रहे होंगे उनके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ऐसा क्या मजबूरी हो गई, ऐसा क्या समस्या हो गया कि आप अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा आपको और निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, हम लोग पार्टी का कार्यकर्ता थे, जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता थे। 2013 से हमने पार्टी ज्वाइन किया था। पार्टी का विचारधारा को और पार्टी का जो काम है, वो सरकार के का जो काम था, हमारी पार्टी सरकार में भी थी, उसका काम उनका काम को मैंने बलरामपुर विधानसभा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, उसकी जानकारी को पहुंचाने का काम किया है। और जब जानकारी हमने पहुंचाया, लोगों का कहना था कि ये काम, इसका फायदा हमको नहीं मिला, हम उस फायदा को भी पहुंचाने का काम किए हैं। और लगातार हम लोग 2013 से 2025 तक पार्टी का झंडा हम लोग ढोए और 2020 में भी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा और गठबंधन में सबसे जो कमजोर पार्टी थी वीआईपी पार्टी, और लास्ट टाइम में वो गठबंधन में आई थी, उसको ये सीट दे दिया गया था। और तब भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ा था, उम्मीद था कि नहीं ठीक है 5 साल और हम काम करेंगे, 2025 में पार्टी हमारी लड़ेगी। लेकिन 2025 5 साल लगातार हम लोग मेहनत किए, तन मन धन से मेहनत किए हैं पार्टी के लिए। और पार्टी 5 साल के बाद भी 2025 में भी ये सीट लोजपा को दे दी। पार्टी लड़ना नहीं चाहती है। पार्टी का कहना है कि ये डी कैटेगरी की सीट है, मतलब पार्टी लड़ने से ही पहले इस सीट को हार मान रही है। इसलिए हम लोग का कहना था कि जब पार्टी 2025 में भी नहीं लड़ी, 2020 में भी नहीं लड़ी, और जैसा हम लोग को अनुभव हुआ कि 2030 में भी पार्टी नहीं लड़ने वाली है, इस सीट को जातिगत समीकरण के आधार पर हरा हुआ मान रही है, मतलब लड़ने से पहले ही एनडीए इसको हरा हुआ मान रहा है। तो हम लोग जनता के बीच में रहे 5 साल 10 साल जनता के बीच में रहे। जनता के बीच में रहने के बाद जनता का हम लोग जो भी हम लोग के सहयोगी थे, सबके साथ हम लोग सुझाव किए। सबका निर्णय हुआ कि पार्टी अगर लड़ना नहीं चाहती है, 2030 में भी नहीं लड़ेगी, आपको निर्दलीय मैदान में आना है और पार्टी को बता देना है कि ये सीट क्या क्या जीत सकते हैं हम लोग। आप निर्दलीय उठ रहे हैं, ऐसा क्या क्या मुद्दा है जिसको आप देख रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सुधार हो जाए अगर आप एमएलए बन करके अगर विधानसभा में जाते हैं? देखिए, हम लोग का 23-24 मुद्दा है। 23-24 जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको समझाएं क्या 23-24 ऐसा मुद्दा है कि देखिए, अभी हम लगातार पहले से कोशिश कर रहे हैं कि बारसोई को पुलिस जिला घोषित किया जाए। यदि पुलिस जिला घोषित हो जाएगा तो बारसोई का सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि अगर रोशन अग्रवाल जी जीतते हैं, एमएलए बनते हैं, तो बारसोई पुलिस जिला घोषित हो जाएगा? देखिए, यदि हम इस बार निर्दलीय से है और लोग कह रहे हैं, कुछ लोग हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, बोले पार्टी आपके साथ अन्याय किया, हम लोग जो भगवान जो करता है अच्छा करता है, हम अगर निर्दलीय जीत जाएंगे। और मेरा 23 मुद्दा है और 23 मुद्दा को लेकर जो पार्टी, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया, जो 23 मुद्दा को पहला कैबिनेट में पास करेगा उसको हम समर्थन करेंगे। आपने कहा कि पार्टी आपके साथ अन्याय की है, हम लोग का कहना है कि आपने पार्टी के साथ अन्याय किया है। ये हम ये नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे कि पार्टी मेरे साथ अन्याय किया। हम क्या बोले, भगवान जो करता है, अल्लाह जो करता है वो मेरे लिए अच्छा किया है। तो क्या लगता है आपको कि आपने जो इस्तीफा दिया जदयू में, ये जदयू का नुकसान था? देखिए, कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है, आपका पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी का निर्देश होता है पार्टी को जोड़ने से पार्टी मजबूत होती है। और पार्टी का यदि कार्यकर्ता क्या हटने चले जाएगा तो पार्टी ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी। संगठन का मतलब क्या, जुड़ना। और यदि संगठन से लोग हटने लग जाएंगे, अलग होते जाएंगे, तो संगठन ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। इसमें फायदा किसका है? अगर आप निर्दलीय उठे हैं तो फायदा किसका है, रोशन अग्रवाल जी का या नीतीश कुमार का? इसमें फायदा जनता का, बलरामपुर की जनता का फायदा है। आप पता कर लीजिए, हम लोग 10 साल 12 साल से जनता के बीच में है, जनता का ही मुद्दा को उठाए है। और हम सरकार, हमारी पार्टी का था और हम लोग सरकार में भी रहते हुए हम लोगों ने जहाँ जहाँ देखा कि यहाँ पे इसका प्रशासन फेल है, उस मुद्दा को सरकार तक पहुँचाने का काम किया है और उसका रिजल्ट लेने का भी काम किया है। चुनाव में जो जनता है बलरामपुर विधानसभा 65 की, वो रोशन अग्रवाल को वोट क्यों दे? इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, आपके मुद्दा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आप अपने लिए वोट कीजिए, रोशन अग्रवाल के लिए वोट मत कीजिए। आप चाह रहे हैं बारसोई में मेडिकल कॉलेज बने,
इसके लिए वोट दीजिए। आप चाह रहे हैं बारसो पुलिस जिला बने, इसके लिए वोट। अगर मैंने कहा जैसे कि चिकित्सालय बना हुआ है, उसमें चिकित्सा नहीं हो रहे हैं, तो ये गलती किसकी है? गलती देखिए, सबसे बड़ा गलती है प्रशासन का और यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि का। हम लोग का मांग है बारसो या बलरामपुर में डिग्री कॉलेज है, मेरा एजेंडा में लिखा हुआ है। और ये 23 जो एजेंडा है, 23-25 जो एजेंडा है, उस एजेंडा में अगर हम निर्दलीय जीत की जाते हैं, जिस सरकार को मेरा जरूरत होगा, बलरामपुर विधानसभा का जरूरत होगा, तो इस मुद्दा में आपका डिग्री कॉलेज भी है, आप फर्स्ट कैबिनेट पे पास कीजिए, हम लोग का समर्थन लीजिए। ये मैं मान लूं कि अगर रोशन अग्रवाल जी जीत कर जाते हैं विधानसभा में, तो चिकित्सालय ठीक हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे हमको, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा क्या? देखिए, हम आपको 23 मुद्दा बता रहे हैं, 23 मुद्दा का हम लोग का ये करेंगे। जो सरकार, जो भी पार्टी सरकार बनाने के लिए इच्छुक है, हम लोग का समर्थन लेगा। पहले इस 23 मुद्दा पर उसको आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जो प्लान होता है, 10,000 कमाने के लिए लोगों को 100,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। देखिए, हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि यहाँ पे लघु उद्योग और उद्योग का स्थापना हो। जैसे आपका फूड प्रोसेसिंग का है, मखाना हम लोग के यहाँ अब क्या कहते उत्पादन होना शुरू हो गया, मकई उत्पादन शुरू हो गया। इस तरह का मकई हम लोग कुछ बात, अच्छा मकई की खेती करते हैं आप? करते हैं। मक्का बेचने कहाँ जाते हैं? मक्का बेचने के लिए टूनिडी आना पड़ता है, नहीं तो रलकोला जाना पड़ता है। टूनिडी बंगाल में है, बिहार में है? बंगाल में है टूनिडी। खेती कहाँ करते हैं, बंगाल या बिहार में? बिहार में खेती करते हैं, बंगाल जाके बेचते हैं। यही तो हम बात बोल रहे हैं। यदि आपका फूड प्रोसेसिंग उद्योग जो है बारसो में लग जाएगा, बलरामपुर में लग जाएगा, तो बंगाल के लोग आपके यहाँ बेचने के लिए आएंगे। और बारसो या बलरामपुर के जो लोग हैं, वो उनको जरूरत नहीं पड़ेगा, टूनिडी से ज्यादा दाम यहाँ पे मिलेगा उनको। अगर मैं रोशन अग्रवाल जी से पूछूं कि बिहार में बलरामपुर विधानसभा का स्थान कहाँ है? सबसे आखिरी स्थान में है। ऐसा क्यों? यहाँ पर हमेशा से देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए, उनके दिमाग में यही भरा हुआ रहता है, यहाँ पे हम लोग धर्म और जाति के नाम पे हमको वोट मिल जाएगा। लेकिन इस बार जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार युवा का जो जोश है वो शिक्षित हो चुका है। वो अपना हक की लड़ाई को लड़ने के लिए जान गया है, कैसे हक का लड़ाई लड़ा जाएगा। उसको पता है कि 5 साल के बाद ही हमको फिर वोट करने का मौका मिलेगा, और 5 साल के बाद जब वोट का मौका मिलेगा तो 5 साल वो इंतजार नहीं करना चाहता है। इसी वर्ष इसी चुनाव में वो वोट के चोट से, ये जो आप बोल रहे हैं कि बलरामपुर विधानसभा हम आखिरी में है, वो आपका वोट के चोट से इस बार देखिएगा ऊपर बढ़ते चले जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल है कि लोगों का कहना है, जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, वो कहते हैं कि रोशन अग्रवाल जी पार्टी में थे, एक पद पे थे, जब वो पार्टी से निकले हैं अपना हाथ पैर काट चुके हैं, वो कैसे काम कर पाएंगे? बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं जो विरोधी लोग हैं, वही लोग पहले क्या करते थे कि रोशन अग्रवाल क्या करता, कुछ नहीं है। वो पार्टी में भी थे, तब भी लोग बोलता था कि रोशन अग्रवाल कुछ नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके साथ लोग नहीं है। आज हम पार्टी छोड़ दिए हैं तो उन लोग का कहना है कि हम पैर हाथ काट दिए। तो मेरा ये कहना है कि बात वही लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी वही लोग बोल रहे थे कि रोशन अग्रवाल कुछ नहीं है। आज हम पार्टी छोड़ दिए, तब भी बोल रहे हैं। जब पार्टी में थे तब बोलते थे कि रोशन अग्रवाल कुछ नहीं है, आज पार्टी छोड़ दिए तब बोलते पैर हाथ काट दिया। बलरामपुर विधानसभा में रोशन अग्रवाल जी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? इनको लगता है इनको अगर हम कंप्लीट कर दें, इनको इनसे आगे बढ़ जाए तो हम एमएलए बनना निश्चित है मेरा। देखिए, यहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं है। यहाँ पे सब लोगों का एक ही मत है, सब लोग त्रस्त है भ्रष्टाचार से, और जो सरकार का योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा, सड़क 5 साल के लिए मेंटेनेंस होना चाहिए, सड़क का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। हम लोग आवाज उठाए। सबसे बड़ा बात है, जनता यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, रोशन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहा है, और जनता का कोई यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है। तो जनता उसी को वोट करेगी जिस पर उसको विश्वास होगा कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त बलरामपुर विधानसभा होगा। क्या लगता है इस बार बलरामपुर विधानसभा में बदलाव होगा? जी, निश्चित बदलाव होगा। बदलने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 11 कैंडिडेट हैं, पता है आपको? 11 कैंडिडेट है, मैं 11 करने में कोई लायक नहीं। कौन है लायक? लायक रोशन जी है। पैसा दिए क्या आपको ये बोलने के ठीक लिए? है, पैसा देंगे। मुझे लगता है बगल में होंगे, पैसे वैसे दिए होंगे। पैसा क्यों देंगे? पैसा दिए हैं? देखिए, वो पैसा खुद खर्चा कर रहा है, खुद खर्चा कर रहे हैं पैसा जी। इनके पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप जी। लोग कहते हैं नेता है, नेता से लूट लो जितना लूटना है। लोगों का सोच है, जो अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा नेता चुनेंगे। कितना मिला है भाई? यहाँ जो आए हो कितना मिला है? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला, तो फिर यहाँ पे क्यों आए हो? वोट देना पड़ेगा। वोट देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो प्यार कमाए हैं आप, क्या लगता है इस बार जो ये प्यार आपको एमएलए बना पाएगी? देखिए, मेरा क्या है, एमएलए बनने का कोई सपना नहीं है। मेरा सपना है यहाँ की आवाज। लोग एमएलए बनने के लिए लड़ाई कर लेते हैं, मारपीट करते हैं। हम जो बोल रहे हैं, यहाँ का जो समस्या है, यहाँ की जो आवाज है, बलरामपुर विधानसभा की जनता की जो आवाज है, जनता मालिक की जो आवाज है, विधानसभा तक पहुँचाने का मेरा सपना है। विधायक बनने का सपना नहीं है, और पहुंचा के उसका समाधान करने का भी मेरा सपना है। समाधान भी त्वरित समाधान हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे
बलरामपुर विधानसभा परिषद के निर्दलीय उम्मीदवार रोशन अग्रवाल जी। इन सभी घटनाओं पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।